हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख रहे हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, ये एक प्रकार का गेंद है, गोला है, ठीक है। हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो गेंद है, गोला है, इस गोला का परिधि कितना है। आप समझ रहे होंगे इसका परिधि निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वृत्ताकार तो दिख नहीं रहा है, तो गोलाकार है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस पे एक देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का हम लोग एक लाइनिंग कर दिया है चारों ओर। हम लोग अगर गेंद को यहाँ से फाड़ेंगे तो आधा गोला होगा ना, तो आधा गोला जब होगा तो ऐसा करके आधा गोला होगा ना, इसको इमेजिन को आधा गोला ऐसा होगा। तो जब आधा गोला जब फटेगा तो ये जो चारों ओर का होगा यही इसका परिधि होगा ना, परिधि होगा। तो इसलिए हम लोग इसके चारों ओर क्या किए, इसके चारों ओर लाइनिंग रैपर कर दिए। अब लोग हम जरा इसका परिधि जानने का प्रयास करते कितना है, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग रस्सी रख दिए इस जगह पे, और इस जगह से चारों ओर इस ढंग से घुमा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ लाइनिंग किए हुए हैं, देखो लाइनिंग किए हुए हैं, ठीक है। इस लाइनिंग से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये साइज इसका, इस गोला का परिधि है, ठीक है। हम लोग ज़रा देखते हैं इसका मान कितना आता है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग स्केल पे निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस पे निकालते हैं, देखते हैं। देखो 20, 21, 22, मतलब ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोला का निकल गया, ठीक है। हम लोग एक गेंद बना देते हैं। आप लोग याद रखना, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक गेंद बना दिए, ठीक है। ये गेंद हो गया। इसी प्रकार का जो गेंद था हम लोग लिख लेते हैं कि हमने एक गेंद की परिधि निकाली, ठीक है। परिधि निकाली जिसका परिधि कितना आया, परिधि आया हमको 22 सेंटीमीटर। इससे हम लोग त्रिज्या जान लेते हैं, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए। उस गेंद की त्रिज्या, इस गेंद का अगर परिधि 22 है तो गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या बराबर आप लोग जानते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, परिधि बटे 2 पाई। क्या होता है, परिधि बटे 2 पाई, ठीक है। तो 22 बटे 2 गुना 22 बटे 7 क्या जाएगा, 22 गुना 7 बटे 44, 22 गुना 44, यानी कि 7 बटे 2, यानी क्या जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस गेंद का परिधि क्या होगा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा इसका हम एक प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, ठीक है। अब हमारे साथ ये चलिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इस गेंद पे, ठीक है। इस गेंद पे हम लोग एक वायर से क्या करेंगे कि एक जगह से हम लोग इसके चारों ओर, ठीक है, इसके गेंद पे हम लोग रस्सी को लपेटने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कितना रस्सी लगता है, ठीक है। हम लोग आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर पूरे लपेटने से जितना रस्सी लगेगा, जो रस्सी लगेगा, ठीक है। और उस रस्सी को हम फिर खोल देंगे, टोटल रस्सी, और टोटल रस्सी को हम लोग क्या करेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले करके हम लोग वृत्त बनाएंगे, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो आप लोग देखोगे कि जितना रस्सी आया उस रस्सी से लगभग 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग वृत्त बनाते हैं, तो कुल मिला के 4 वृत्त बनता है, ठीक है। 4 वृत्त बनता है, 4 वृत्त। आप लोग देखोगे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 वृत्त बनेगा, 3.5 करके 4 वृत्त बनेगा, 4 वृत्त बनेगा, ठीक है। हम लोग आपको दिखाते हैं पहले गेंद पे हम लोग रस्सी कैसे रैपरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको दिख रहा है ये गेंद है, ठीक है, ये गेंद है, और इस गेंद पे, और ये आपके पास सामने में तार रखा है। इस तार से हम लोग इसके ऊपर रैपरिंग करेंगे। देखिए इसको यहाँ से इस ढंग से मोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग इसके चारों ओर लपेटने का प्रयास करेंगे।
आप लोग देख रहे हैं, इस ढंग से हम लोग इसके ऊपर इस ढंग से रैपरिंग कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। लगभग 2-3 फेरा इसमें शायद और लगेगा। इस ढंग से लगभग सारा मेरा ये रस्सी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये खोल देते हैं इसको। आपको ये दिख गया कि टोटल हमको इतनी रस्सियाँ लगी हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस सारी रस्सियों को हम लोग एक ज़मीन पे एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ज़मीन पे एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 4 वृत्तें बनाई हुई हैं और इन चारों वृत्तों की हम लोगों ने जो त्रिज्या आपको दिखाई थी 3.5 सेंटीमीटर, ये ज़रा नाप के दिखाते हैं आपको। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू किए 3.5, लगभग 3.5 से त्रिज्या है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक कील लगा देते हैं कहीं पर भी। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक कील लगा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पे हम लोग इस तार को रैपरिंग करने का प्रयास करेंगे, लपेटने का प्रयास करेंगे। ज़रा देखिए, तार को हम लोग लपेटते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों को एक और काटी देना पड़ेगा ताकि आसानी हो लपेटने में। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है इस टाइप का प्रैक्टिकली करना। ठीक है, हम लोग यहाँ से लपेटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस ढंग से आप लोग वृत्ताकार लपेटें। देखिए, देख रहे हैं, इस तरीके से आप लोग इसको लपेटेंगे। इस ढंग से दिख रहा है, इस तरीके से वृत्त के चारों ओर लपेटना है। आपको पता है कितनी रस्सियाँ थी। इस ढंग से हम लोग लपेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कैसे लपेट रहे हैं। इस तरीके से मेरा लगभग एक भाग लपेटा जा चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पकड़ के रखते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, लगभग एक भाग भर गया 3.5 से त्रिज्या का। ठीक है, अब यहीं से क्या करना है, यहाँ एक लोग कांटी लगा देना है। ठीक है, यहाँ से कांटी लगा करके बाकी के इसी प्रकार चारों वृत्त में बाकी का जो रस्सी है, इस रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी से बाकी के चारों सर्किल में इस प्रकार लपेटना है। तो चारों सर्किल में इस प्रकार लपेटेंगे तो आपको इस प्रकार का आकृति नज़र आएगा। ठीक है, इस प्रकार का आकृति नज़र आएगा। बिल्कुल 4 बार ऐसा होगा। तो इससे आपको पता चल गया कि 4 बार लपेटने से इतना आता है। ठीक है, तो हमारे इन प्रयोगों से आपने देखा कि इस 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो 4 वृत्त है, हम लोगों ने इसको क्या किया, लगभग 4 वृत्त को लगभग कवर हुआ। ठीक है, इस ढंग से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लगभग 4 वृत्त कवर हुआ। ठीक है, इसको इस ढंग से रैपरिंग करते गए, एक ढंग से ये और रैपरिंग किए, इस ढंग से रैपरिंग किए, लगभग 4 वृत्त कवर हुआ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि
उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि जितना गोला का त्रिज्या था, ठीक है, जितना गोला का त्रिज्या था उतना ही त्रिज्या का 4 वृत्त बनाया और जितनी रस्सी गोला में लगी थी, गोला को ढकने में लगी थी, ठीक है, उतना ही रस्सी उन चारों वृत्तों को बराबर ढकने में लग गई। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं बराबर 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, क्या निकल गया, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये गोला का हो गया। अब मान लीजिए कि गोला को अगर हम लोग काट दें, ये गोला है, इसको हम लोग 20 से काट दें, ये अर्ध गोला हो जाए तो जाहिर है कि गोला का आधा होगा ना। यदि गोला को बीच से काट दिया जाए तो बने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर का आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर। जैसे ये गोला है, इसको हम लोग ढकेंगे तो इसके ऊपर पूरा अगर गोला था, ठीक है, ये पूरा गोला था, इसको लपेटेंगे तो इसी पर लपटेंगे ना, ये सब लपटेंगे, यानी इस पे लपटेंगे तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 2 पाई स्क्वायर हो गया। अब चूंकि गोला था तो ये केवल सरफेस यही था, लेकिन जब ये अर्धगोला हो गया तो कौन सरफेस, एक सरफेस बढ़ गया, कौन, ये तो एक ये सरफेस 2 पाई स्क्वायर, अब प्लस अब ये भी तो भाग कट के हो गया ना, एक ये भी भाग हो गया, यानी एक पाई स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं वक्र, वक्र में ये प्लेन मिला दें इसको भी ढकने के लिए, तो टोटल हो जाएगा कुल पृष्ठ, ठीक है। तो ये जो निकला है गोला का वक्र निकला है। अब यदि अर्धगोला को ऊपर से ढका जाए तो प्राप्त अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक वृत्त लग जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र और अर्धगोला का कुल। गोला का वक्र नहीं होता क्योंकि गोला का वक्र पृष्ठ ही होता है, गोला में कुल बोलो चाहे वक्र बोलो एक ही होता है क्योंकि एक ही पृष्ठ है, लेकिन अर्धगोला में एक वक्र और एक प्लेन, वक्र और प्लेन मिलके कुल हो जाता है, यही दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है।